नमस्कार, मैं मनोज फिर से आज एक नया इलेक्ट्रिकल टॉपिक लेके आपका सम्मुख उपस्थित होने जा रहा हूं। आज फिर से डिस्कस करेंगे एक सोलर पावर प्लांट का बारे में, जिसमें एक कैंडिडेट जब एक्सपीरियंस होता है टेक्नीशियन से सीनियर टेक्नीशियन होता है, सीनियर टेक्नीशियन से जूनियर इंजीनियर होता है, उसके बाद फिर उनको जाना है सीनियर इंजीनियर के लिए और इंजीनियर के लिए। तो उस टाइम आपको फिर स्विच करना पड़ेगा और आपका माइंडसेट को इंटरव्यू के लिए तैयार रखना पड़ेगा। तो तैयारी कैसे करेंगे, किसी तरह होना चाहिए तैयारी, आज हम उस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए बिना देर करे हम शुरुआत करते हैं आज का इंटरव्यू सोलर पावर प्लांट इंटरव्यू टॉपिक पार्ट 4। हमने इससे पहले 3 सोलर का इंटरव्यू का बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिसका एक फ्रेशर कैंडिडेट जब आता है सोलर टेक्नीशियन में तो उस रिगार्डिंग कैसे इंटरव्यू देना है, वीडियो लिंक में दे रखा हूं उसका जो लिंक। और उसका बाद एक एक्सपीरियंस होने का बाद एक टेक्नीशियन कैसे सीनियर टेक्नीशियन होता है, फिर सीनियर टेक्नीशियन का बाद 2-3 साल काम करने का बाद उनको कैसे जूनियर इंजीनियर में जाना है, वो खत्म हो चुका है, वीडियो लिंक में है, आप जाके देख सकते हो। आज बात करते हैं सीनियर इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजमेंट के लिए जो इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू किसी तरह होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। आपको पहले मैं बता दूं कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू के बारे में मैं बता दूं। आपको इंटरव्यू आने से पहले शायद आपका सीवी किसी रेफरेंस के थ्रू में हो या कहीं लिंक्डइन के थ्रू में हो या नौकरी का माध्यम से हो, ये कंपनी को मिलता है और कंपनी एचआर के थ्रू में आपका शॉर्टलिस्ट करते हैं और आपको एक वीडियो कॉल बीसी का इंटरव्यू लेने के लिए एक स्केड्यूल बना के आपको मेल पे भेजते हैं। जब आप मेल मिल जाएगा आपको, तो उस टाइम आपको तैयार रहना है और जिस दिन आपका वीडियो कॉल इंटरव्यू होगा आपको पूरा गेटअप के साथ फॉर्मेलिटीज ड्रेस में आके एकदम अच्छी तरह से बना के आपको तैयार रहना है। जैसे आपका टाइम शेड्यूल होता है उस टाइम आपको कॉल आ जाएगा, जैसे कॉल आते हैं आप तैयार होकर इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओ। और उस टाइम आपको फोकस रखो कि मैं कॉन्फिडेंट एंड क्लियरिटी एंड शॉर्ट में वीडियो आंसर करूं। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कॉल हो आगे आपको और रिसीव कर दिया आपने, तो आपका सामने 2 या 3 बंदे रहेंगे वीडियो कॉल में, ठीक है। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा, हाय हेलो कैसे हो आप, आपका नाम डेस है और प्लीज टेल मी अबाउट समथिंग योरसेल्फ, ठीक है। आपका बारे में हमें कुछ बताइए। ये जब क्वेश्चन आएगा तो ये जो होल इंटरव्यू रहेगा, होल इंटरव्यू का ये एक पॉइंट ऐसे है जो कि पूरा इंटरव्यू का आकर्षण करने का एक मौका है। तो ये मौका आपको नहीं खोना है और 100% कोशिश कर लो कि ये सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से देना है। चलिए बात करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप माय नेम इज मत बोलो, पहले आपको थैंक यू बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ओके, ये बोलना है। नेक्स्ट, माई नेम इज संतोष जैना, आई एम फ्रॉम राउरकेला इन ओडिशा, बट राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन बलांगिरी ऑफ ओडिशा। ये शॉर्टकट में बताना है और क्लियरली बताना है आप कहां से हो, कहां कर रहते हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट में आपका पेरेंट्स के बारे में, आपका फादर, आपका फैमिली के बारे में एक्सप्लेन करना है। About my family, I have except my parents, I have one younger brother and one younger sister. I am married with blessed a baby girl. ठीक है, खत्म, उससे ज्यादा नहीं बोलेगा। अगर आपको बाद में पूछा जाए तो बोलना है फैमिली के बारे में। नेक्स्ट, आपको आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताना है। I did my BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम BPUT यूनिवर्सिटी राउरकेला ओडिशा, खत्म, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं बताने का, अगर वो जानने के लिए कोशिश किया तो आपको बताना है। एजुकेशन भी हो गया। उसके बाद क्या करना है, आप बताओ कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। आई हैव 9 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सोलर पावर सेक्टर्स एंड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अदर इलेक्ट्रिकल फील्ड, खत्म, ये हो गया आपका एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आपको जो पॉइंट रखना है, यहां पर आपको बताना है कि अभी आप क्या कर रहे हो, अब जो काम कर रहे हो प्रेजेंट। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग in a solar power plant whose capacity is 50 megawatt DC and 45 megawatt AC in आपका नाम, जो कंपनी का नाम होगा XYZ कंपनी, एट आपका लोकेशन देना है। ये हो गया आपका एट प्रेजेंट। उसका साथ भी बताना है where I oversee the total operation and maintenance
ऑफ दैट प्लांट एज ए प्लांट मैनेजर और प्लांट सीनियर इंजीनियर। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं बताना है, आप थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में थोड़ा बताना है। आई एम ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव माई स्किल एंड share my knowledge positively to the organization, and I am always try to expand my knowledge at a pan India level where I can take that new challenges and growth my professional career। ये हो गया आपका थोड़ा सा सिंपल आपका स्ट्रेंथ का बारे में। लास्ट पॉइंट में जो रहेगा, लास्ट में आपको क्या बताना है, आपका हॉबी का बारे में बता सकता है। अबाउट माय हॉबी, आई एम एंजॉयिंग टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ड्राइंग्स एंड प्लेइंग दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट tabla and mridang। It's all about me। Thanks for your times and considerations, sir। Thank you so much। ये रहता है एक इंटरव्यू का सेल्फ इंट्रोडक्शन। इसमें अगर आपको क्लियरिटी और कॉन्फिडेंटली आपने बोल दिया है तो ये जो आपका इंटरव्यू आगे होने वाला है आपने 90% क्रॉस कर लेगा। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल ना यहाँ पता चल जाता है। तो यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप थोड़ा सेल्फ इंट्रोडक्शन को फोकस कीजिए और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो उससे पहले आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन को पक्का कर लीजिए। अब आपको इंटरव्यूअर पूछेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जिस पोस्ट के लिए अभी शॉर्टलिस्टेड हो, लाइक सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर और साइट इंजीनियर, ये जो पोस्ट है थोड़ा सा जिम्मेदारी है। आपने जितना दिन से काम किए होंगे और आपने अगर बीटेक करके डायरेक्ट इंजीनियर में आया और ट्रेनिंग इंजीनियर में आया हो साइट पे लिए तो कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस होंगे। लेकिन आज का जो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं और आपका जो अब प्रिपरेशन रहेगा इंटरव्यू के लिए वो क्या रहेगा, आज बात करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। आफ्टर सेल्फ इंट्रोडक्शन वो शुरुआत करते हैं आपसे कि अब आपका प्लांट, अब आप जहां पर हो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये कंपलसरी आएगा। आप लिख लीजिए, जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन खत्म होता है आपका तो अब आपको क्वेश्चन आएगा, प्लीज डिस्क्राइब समथिंग अबाउट योर प्रेजेंट वर्क प्लेस एंड हाउ यू टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दिस एरिया। ओके, आप जो जिस साइट में अभी हो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। तो आपको क्या करना है, पूरा सुबह से शाम तक जो जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है साइट में उसको एक्सप्लेन करना है, पूरा डिटेल्स में, कॉन्फिडेंशियल इंग्लिश टू इंग्लिश में ही बोलना है। ठीक है, चलिए मैं फॉर एग्जांपल कुछ बताता हूं आपको कैसे बोलना पड़ेगा वहां पर। आप बताओगे कि सर जब मैंने सुबह उठता हूं, when I wake up I have checked that inverter starters in our WhatsApp group or any other Telegram group like this। So if there is any delay to start that inverter, so I just call to our morning teams or engineers। So if there is any issues, I will reach the site and check that electrical issues and start that inverter। So ये होता है फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट अगर काम कुछ बताना पड़ेगा तो ये जो आपका स्केड्यूल पूछा गया आप टोटल बताओगे कि जैसे मैंने 9:30 बजे साइट में पहुंचता हूँ, 9:30 बजे के बाद कल का जो रिपोर्ट वगैरह था वो सारे चेक करके हमको किस में काम करना है, उसका साथ पीएम स्केड्यूल चेक करना पड़ता है। आज का लिए क्या स्केड्यूल है हमारा, डे वाइज, वीक वाइज, फोर्टनाइटली, मंथली, हाफ क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये सारे को टीम को असाइन करना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ असाइन नहीं, असाइन के साथ जो काम के लिए परमिट चाहिए तो परमिट के लिए हमारा जो तुम्हारा टीम के जो एक इंजीनियर रहता है और कोई लीड के लिए जो रहता है उनको देना है। उसके साथ क्या करना है कि आपका जो मॉड्यूल क्लिनिक ग्रास कटिंग काम चल रहा है और कल का डेविएशन के हिसाब से आपका कहाँ रिमूव करना है और कहाँ मूवमेंट करके लगाना है, ग्रास का हिसाब से, डेविएशन का हिसाब से आप उसको लगा सकते हो। नेक्स्ट क्या रहेगा कि आपका जो रिपोर्टिंग एसएससी डॉक्यूमेंट रहता है और सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स रहता है उसको भी बनाना पड़ता है और सारी मीटिंग का हिसाब से आपका शेड्यूल को वो भी करना पड़ता है, सेफ्टी ट्रेनिंग का कुछ है तो वो करना पड़ता है। तो ये सारी चीज एक एक करके डिटेल्स आपको देना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा कि आपका साइट में क्या ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। देखिए मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको 100% आएगा ही आएगा। एक इंटरव्यू जब आपको इंटरव्यू लेता है सेल्फ इंट्रोडक्शन कंपल्सरी पूछेंगे और प्रेजेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछेंगे, उसका साथ आप अब जिस साइट में हो साइट में क्या क्या चैलेंज फेस करते हो, आप कैसे उसको हैंडल कर पाते हो। ठीक है, तो चैलेंजिंग मींस क्या होता है, जब आप सोलर प्लांट में काम करते हो तो चैलेंज मींस क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे चैलेंजिंग है। कोई सिक्योरिटी से किसका लड़ाई हो गया, कोई टेक्नीशियन किसका इशू हो गया, ये सारी चीज नहीं बताना है आपको। चैलेंज यानी आपका प्लांट का ब्रेकडाउन और उस ब्रेकडाउन को ज्यादा देर ना करे, आपने कैसे जल्दी से जल्दी उसको
चालू कर दिया और ब्रेक डाउन शटडाउन टाइम को आपने कम कर दिया, ये होता है चैलेंज। मतलब प्लांट का जो फाइनेंशियल लॉसेस है आपने उसको कैसे जल्दी से जल्दी शॉर्ट पीरियड में सॉल्व करके प्लांट को चालू करना है, ये होता है चैलेंजिंग। यानी आप बोल सकते हो कि पावर मतलब आपका पावर ट्रैप को कभी ट्रिप हुआ था, ब्लास्ट हुआ था और कुछ डिस्टेंस प्रोटेक्शन में कुछ फॉल्ट हुआ था, जिस काम के लिए आपका ट्रांसफार्मर ज्यादा देर लग सकता है, लेकिन आपने ये टेक्नोलॉजी फॉलो करके ये मतलब आपका सपोर्ट लेके टीम से आपने जल्दी कर दिया। आपका ट्रांसमिशन लाइन कहीं बेंड हो गया, कहीं केबल टूट गया, कहीं जंपर उड़ गया है, तो उसको कम से कम आपने कैसे किया है, ठीक है। उसका अलावा और एक चैलेंजिंग रहता है कि प्लांट में आपने जितना बार भी ट्राई करो उसको शट डाउन करने के लिए और बार बार आ जाता है, वो भी एक चैलेंज होता है जिसको आपको सीरियस लेके करना पड़ता है। लाइक आपका प्लांट बार बार परफॉर्मेंस में डिले हो रहा है, तो ये परफॉर्मेंस जो लो हो रहा है, लो परफॉर्मेंस, तो उसको कैसे इंप्रूवमेंट करना है, ये एक बड़ा चैलेंजिंग आप बोल सकते हो। ये अच्छा रहेगा सोलर प्लांट के लिए। तो आपने बहुत सारे टेक्निक है यहाँ पर, आप बोल सकते हो कि सोलर प्लांट में जो परफॉर्मेंस रेशियो रहता है वो क्यों लो होता है, उसका बहुत सारे फैक्टर है। जैसे कोई प्रैक्टिकल एक प्लांट होता है, प्लांट का एरिया में बहुत सारे फैक्टर उसको डिपेंड करता है। लाइक डस्ट एरिया यानी कोई आपका प्लांट का तरह कोई क्रशर हो या सीमेंट फैक्ट्री हो या मिट्टी का रोड हो जिसमें रेगुलर रात दिन ट्रक या बसेस चलते होंगे, जिसकी वजह से आपका प्लांट के लिए डस्ट बहुत ज्यादा होंगे, ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर आपको ये हो गया कि आपका जो प्रोजेक्ट का टाइम में काम किया होंगे वो केबल ट्रेसिंग और ज्यादा जॉइंट वगैरह किए होंगे केबल में, उसको सारी चेक करना है। दूसरा आपको ये देखना है कि प्लांट में कैसे अंडुलेशन है या मॉड्यूल थोड़ा सा टाइटनेस है कि नहीं, स्ट्रक्चर, ये बहुत सारे फैक्टर है, आप उसको एक एक करके बता सकते हो। अगर डस्ट एरिया है तो आपको उसको फोकस करके आंसर देना है कि हमने मॉड्यूल की रिंग को कैसे सर्कुलेट किया है और ज्यादा साइकिल उसमें एंगेज किया है, जिस हिसाब से आप उसको चैलेंज को सॉल्व कर दिया। तो ये होता है आपका चैलेंजिंग। ये हो गया कॉमन और कंपल्सरी क्वेश्चन जब एक बंदा इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए इंटरव्यू फेस करता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जैसे टेक्नीशियन को पूछा जाता है कि सोलर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ये सारे कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि आप इस लेवल से ऊपर में आगे हैं। अभी मैं बात बता दूं आपको कि आपको अभी जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओके आप थोड़ा बताएं आप ज्यादा कंफर्ट किस फील्ड में हो, एसी और डीसी फील्ड में। ये भी ज्यादातर 99% इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो डीसी या एसी फील्ड में, तो ये आपको ऑप्शन उनको दे सकता हो अगर पूछा गया तो। नहीं तो आप जिस लेवल में हो ये लेवल में आपको दोनों फील्ड में एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा, और नहीं है तो फिर तैयारी कर लो, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अभी जैसी बात की हमने कि हमारा बाकी सारी जो क्वेश्चन है उसका बाद आपको टेक्निकल में आएंगे। टेक्निकल के बारे में बता दिया आपको कि मोस्टली आपको एसी का बारे में पूछा जाएगा। जैसे आपका बड़ा इक्विपमेंट है कि पावर ट्रांसफार्मर का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग अवेलेबल है उसका लिए नॉलेज लेना है, और उसके लिए कंपल्सरी आपको क्वेश्चन आएगा ही, 100% आएगा। चलिए कौन सा टेस्ट के बारे में पूछेंगे? आईआर टेस्ट एंड पीआई टेस्ट, और वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, रेशियो टेस्ट, वेक्टर ग्रुप टेस्ट, मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट, मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट, एंड जैसे ट्रांसफार्मर का ऑयल टेस्ट होता है तो डीजीए टेस्ट, बीडीबी टेस्ट, ठीक है, 10 डेल्टा टेस्ट, कुरान टेस्ट, ये सारे जो टेस्ट है ट्राफो का ये आपको ध्यान से रखना पड़ेगा और एक एक पॉइंट डिटेल्स में जाकर आपको तैयारी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या पूछ सकते हैं आपको? प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर ट्रांसफार्मर में क्या क्या प्रोटेक्शन होता है? जैसा कि वो लोग पूछेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शंस आर अवेलेबल फॉर पावर ट्रांसफार्मर। सो आपको बोलना है कि सर देयर इज मेनली 2 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन इन अ ट्रांसफार्मर। वन इज mechanical transformer and another is electrical transformer, electrical protection and mechanical protection. So mechanical protection में for example क्या रहता है कि vocal protections and OTI, WTI ये सब मैकेनिकल में आते हैं, और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन आपको अगर पूछा जाएगा तो आपको बोलना है कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ओवर कनेक्टेड एट फॉल्ट, रेस्ट्रिक्टेड एट फॉल्ट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये सारी चीज आपको इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में बोल सकते हो। चलिए बात करते हैं कि जब ये पावर ट्रांसफार्मर हो गया और पावर ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन एंड टेस्टिंग हो गया, नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसका बाद जो इक्विपमेंट आता है वो इन्वर्टर रहता है। इन्वर्टर में आप क्या क्या टेस्टिंग कर सकते हो और प्रोटेक्शन क्या रहता है उसमें, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे आईआर टेस्ट आप कर सकते हो, फंक्शनल टेस्ट,
ऑफ इनपुट आउटपुट वोल्टेज एंड करंट, जैसे एक इन्वर्टर का फंक्शनल सिस्टम, मतलब कितना वोल्टेज लेना है, कितना वोल्टेज देना है, ये सारी चीज आपको माइंड में होना चाहिए। ये सारी चीज में आपको पूछेंगे। और एमपीपीटी ऑपरेशन कैसे चेक किया जाता है वो भी थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा माइंड में। कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग चेक्स, जैसे स्काडा का कम्युनिकेशन कहां से इन्वर्टर थ्रू होता है और उसका स्ट्रिंग लेवल या सीबी लेवल में क्या क्या होता है, वो सब जानकारी रखना पड़ेगा। सो वो इन्वर्टर के बारे में और एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि इन्वर्टर में प्रोटेक्शन क्या क्या रहता है। सो बेसिक जो प्रोटेक्शन है मैं बता दूं कि डीसी reverse polarity operations over and under voltage and frequency protection, grid synchronized protection, anti-slanting protection, over temperature protection, ground fault protection and string level monitoring protection, ये सारी चीज प्रोटेक्शन आपका इन्वर्टर में मिल जाता है। इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा और इंटरव्यू का टाइम में उसको क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट जो रहेगा क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में वो रहेगा कि मॉड्यूल एक कॉमन एंड इंपोर्टेंट रोल्स ऑफ इन ए सोलर पावर प्लांट। सो आपको पूछेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ tests you will apply to test the PV module for defining the defects in your solar plant। ओके, नेक्स्ट होता है कि जैसे सोलर प्लेट का जो डिफेक्ट्स है उसको जानने के लिए जो टेस्टिंग रहता है, वो टेस्टिंग के बारे में बता दूं कि वो विजुअल इंस्पेक्शन रहता है, थर्मोग्राफी रहता है, आईआर थर्मोग्राफी, और उसका बाद रहता है आईवी कप टेस्ट, ठीक है, और आईआर टेस्ट भी बोल सकते हो आप। ये सारी जो टेस्टिंग रहता है कर सकते हैं। अगर इसको जैसे एनुअल टेस्ट 2 साल 3 साल के बाद एक टेस्टिंग होता है, जैसे हमने फैक्ट्री टेस्ट करते हैं, वहां बुला के रिमोट व्हीकल को बुला के हम ले करते हैं, और हमने और फिर फैक्ट्री को भेज के भी कर सकते हैं ईएल टेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस टेस्ट को कर सकते हैं, जिसमें आपका परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ पता चल जाता है उसमें। चलिए बात करते हैं कि प्रोटेक्शन के बारे में। एक प्लेट को प्रोटेक्शन क्या क्या दिया जाता है, तो आप बोल सकते हो कि डायोड में बाईपास डायोड प्रोटेक्शन दिया जाता है, स्ट्रिंग में एसएबी में स्ट्रिंग दिया जाता है, और एसपीडी का थ्रो में हमने प्रोटेक्शन करते हैं डीसी फील्ड को। तो ये सारी चीज इसका साथ आप एर्थिंग को भी इंक्लूड कर सकते हो कि जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट रहता है पीवी फील्ड में, तो ये सारी प्रोटेक्शन आपको देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछेंगे एलटी और हेस्ट पैनल के बारे में पूछेंगे। सो उसमें जब एलटी और हेस्ट पैनल में एक एज ए इंजीनियर आपको नॉलेज होना चाहिए कि वहां पर क्या क्या टेस्ट होना चाहिए और उसमें क्या प्रोटेक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि एलटी और हेस्ट पैनल में क्या क्या टेस्टिंग होता है। मैं आपको बता दूं, आईआर टेस्ट, सीआरएम टेस्ट, ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट, रिले सेटिंग एंड कैलिब्रेशन टेस्ट, ये सारी टेस्ट आपको जो हेस्ट पैनल एलटी एंड हेस्ट पैनल के आपको बोलना पड़ेगा। और सिर्फ बोलना नहीं है, इसका बारे में डीपली जाकर आपको एक एक करके रखना पड़ेगा, ताकि उनको जो मर्जी करे आपको डिटेल से अगर जाए तो अंदर में कि बंदे के पास कितना नॉलेज हो पूछ भी सकते हैं, क्योंकि ये लेवल आपका उतना हो गया कि आपको इतना जानकारी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो होता है कि हेस्ट एंड एलटी पैनल के क्या क्या प्रोटेक्शन होता है। मैं जैसे ट्रैक के लिए बोलता था, अभी इसमें भी ऐसे ही प्रोटेक्शन आपको बोल सकते हो। ओवर करंट, एर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज एंड एसपीडी दे सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, एंड मैनुअली ऑटो स्विच जो रहता है आरसीसीबी वगैरह वो बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है कि एज ए इंजीनियर आपको केबल भी टेस्ट करना पड़ सकता है। तो केबल का बारे में आपको बता दूं कि जब केबल आपका साइड में कुछ भी पंचर होता है, कुछ फेलियर होता है, तो आपको आईआर टेस्ट कर सकते हो, हाइपो टेस्ट कर सकते हो, कंटिन्यू टेस्ट कर सकते हो। ये सारे टेस्ट आपका रहेगा केबल के लिए, ठीक है। अगर केबल के लिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रोटेक्शन क्या रहता है, तो आप केबल का जो यूज का हिसाब से, सिचुएशन का हिसाब से जो केबल यूज होगा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल से, अंडरग्राउंड के लिए अलग है, ओवरहेड के लिए अलग है, तो उस हिसाब से आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। उसका साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं स्काडा के बारे में पूछ सकते हैं कि थोड़ा सा स्काडा का ऊपर भी बंदे का नॉलेज है या नहीं है। चेक स्काडा लॉगिन, आप स्काडा को लॉगिन करके चेक आपका डाटा कैसे करने है, कैसे रखना है, कैसे बनाना है, ये थोड़ी आना चाहिए। सेंसर कैलिब्रेशन की स्काडा में जो स्विचेस लगता है, ये सारी चीज का जो कैलिब्रेशन और वैल्यू करेक्ट आ रहे हैं उसको जानकारी लेना पड़ेगा। कम्युनिकेशन टेस्ट होना है, अलार्म एंड इवेंट्स हिस्ट्री चेक कैसे करते हैं स्काडा में, वो सारी जानना पड़ेगा। और डब्ल्यूएमएस जो स्टेशन रहता है वहां से डाटा कम्युनिकेशन एंड डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरव्यू का बारे में जो इंपोर्टेंट और कंपल्सरी आएगा। 100 to 100% मैं आपको लिख के देता हूं कि ये जो आपका इंटरव्यू होगा इसमें कहीं ना कहीं इतना सारे में आएगा ही आएगा, इतना में ही आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। ये ज्यादा नहीं है, इंटरव्यू में हमेशा आधा घंटा 40 मिनट्स तक लेते हैं, इतना बड़ा भी कंपनी हो। सो इतने में आपको आपका नॉलेज वो ले पाएंगे और जान जाएगा कि ये बंदा हमारा प्लांट के लिए, हमारा काम के लिए सुइटेबल है या नहीं है। सो आज का वीडियो मैं आशा करता हूं कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। सो आगे और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए रहता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।